चिराग, चिराग उठ। मम्मी नीचे उतर, तू उतर नीचे। क्या हुआ? प्रबोध भारद्वाज के ऑफिस में जाके कांड किया तूने? क्या? तोड़फोड़ की? मारा तूने उसे? तुझे कैसे पता मैं वहां गई थी? साले शॉर्ट चोर, मना किया था ना, मना किया था ना बापूद्रा की बेटी से दूर रहना। बापूद्रा दिलीप से विरासत में तुम लोगों को बस यही एक चीज मिली है, ये जुनूनी गुस्सा, जिससे मैं तुम सबको दूर रखना चाहती हूँ, लेकिन ये जुनून बार बार तुम सबके सर पे सवार हो जाता है। अपने बाप के रास्ते पर मत चल अश्विन। इसी गुस्से के कारण उसने बापूद्रा का कान फोड़ डाला था। कंट्रोल कर बेटा, कंट्रोल कर अश्विन। कंट्रोल करने के लिए उनको भी बोल। बिना कोई कारण बताए सबके सामने चिराग को यूं बाहर घसीट कर आने का मतलब क्या है? मेरा गुस्सा दिखता है, हमारा अपमान नहीं। अपमान की सगली, अपमान की असली जड़ तो ये है, ये पनौती, तेरा सगा भाई। इस नालायक ने क्या किया बापूद्रा बताता है अभी। गुंडागर्दी करनी है तो तू कर। बापूद्रा की बेटी को उस भारद्वाज की ऑफिस में ले जाने की क्या जरूरत थी? मना किया था तुझे, 50 बार मना किया था प्रार्थना से दूर रहना। इतनी सी बात तेरे मगज में घुसती नहीं क्या? साले तेरी वजह से बापूद्रा की बेटी को पुलिस स्टेशन जाना पड़ रहा है। चल जा जा जा, लेके जा उसको, इससे पहले कि पुलिस लेके जाए। अरे तू क्या खड़ी है? चल, पहले पुलिस से निपटता हूं, बाद में तुझे देखता है बापूद्रा। आप बोलिए प्रबोध जी, आपके साथ जो कुछ भी हुआ है आप ही बताइए इन सबको। इंस्पेक्टर साहब, ये चिराग मुझे ऑफिस में धमकाने आया था। मैंने इससे आर्गुमेंट किया तो इसने तोड़फोड़ चालू कर दी। मैं इसको रोकने को गया तो इसने मेरे सर पे लाठी मारी। झूठ, मैंने इसे सिर्फ धमकाया था, मैंने इसे हाथ तक नहीं लगाया। इंस्पेक्टर साहब, आप पन्नू से, प्रार्थना से पूछ लीजिए सर, मैंने इसे हाथ नहीं लगाया। बोलना यार प्रार्थना।
सर, चिराग सच कह रहा है। आप मुझे ये बताइए कि आप इसके साथ प्रबोध जी के ऑफिस में क्यों गई थी? अरे सर, ये फुसलाते रहता है प्रार्थना को। एक नंबर का गुंडा है, गुंडा, गैली आइटम। नहीं सर, मैं खुद इसके साथ गई थी, अपनी मर्जी से। सर, इसी डर से कि कहीं ये गुस्से में कुछ उल्टा सीधा ना कर बैठे। ये सुना आपने? ये अक्सर गुस्से में ऐसी हरकतें करता है सर। मैं इस चीज का अनुभव ले चुका हूँ सर। इसका पूरा परिवार बुली करता है सर। ये परिवार पर मत जाना। तो खुद क्या बताऊं? क्या बताएगा तू? हैं? अभी बैट लेके बापूद्रा के पीछे दौड़ा था। ये इसका बड़ा भाई है, अभी मार डालता बापूद्रा को। इंस्पेक्टर साहब, ये पुष्पा पटेल की बेटी राशि, उसने मेरे बेटे को अभी कुछ दिन पहले ही सीढ़ी से धक्का दिया। प्रबोध जी, राशि ने धक्का नहीं मारा, आर्यन का पैर फिसल गया था। वो अपने आप। आपसे कुछ पूछा मैंने? शांति से खड़े रहिए। आप बोलिए प्रबोध जी। इंस्पेक्टर साहब, मैं इनकी बेटी के खिलाफ स्कूल में एक रिटन कंप्लेंट देने जा रहा था। अपनी बेटी को रेस्टिगेट होने से बचाने के लिए ये मेरे ऑफिस में आई और धमकी देकर चली गई। और ये भाई साहब उसके बाद आके मेरे ऑफिस में तोड़फोड़ करते हुए मुझे मारते हैं। सर, 80 से 90 हजार का नुकसान हुआ है। वीडियो है ना मेरे पास, दिखाता हूं मैं आपको। ये देखिए। इंस्पेक्टर साहब, एक्चुअली मिस्टर प्रबोध ने सामने से मेरे हस्बैंड के फोन पे कॉल किया था। ये मेरे हस्बैंड को धमकाकर ऑफिस में बुला रहे थे। इनके बदले मैंने फोन उठाया और मेरे बेटे और बहू को ना ये कोई पेपर साइन करवाना चाहते थे उनसे, जिसके बदले में राशि को रेस्टिकेट होने से ये बचा लेते। ऐसे करके ब्लैकमेल कर रहे थे। इंस्पेक्टर साहब, इन्होंने सामने से फोन किया था, ये खुद धमका रहे थे। He was provoking us. दीप्ति और अश्विन से पहले से पंगा था मिस्टर प्रबोध का सर, इसलिए मैं नहीं चाहती थी कि इन दोनों में से कोई भी इनके पास जाए। इसलिए दीप्ति को मैंने मार्केट भेज दिया और मैं खुद चली गई इनके ऑफिस चेतावनी देने। ये सब क्या चल रहा है? हाँ? मुझे किसी ने कुछ बताया क्यों नहीं? मम्मी, तू क्यों गई इसके पास? तू कुछ करने से पहले बताती क्यों नहीं है? तभी तो मम्मी को ऐसे हड़बड़ी में जाते हुए देखकर मैं उसके पीछे गया था। वहां ये प्रबोध, ये मेरी मम्मी के साथ अनाप शनाप बातें कर रहा था। वो क्यों नहीं बताया? इंस्पेक्टर साहब, जब वो मैंने देखा तो मुझसे रहा नहीं गया और मैंने वहां पर तोड़फोड़ की। और उस समय भी मैंने सिर्फ तोड़फोड़ की थी सर, मैंने सिर्फ चीजें तोड़ी थी। मैंने इसको हाथ तक नहीं लगाया। आई स्वेयर, सच कह रहा हूँ भाई, मैंने इसको हाथ नहीं लगाया है। ये झूठ बोल रहा है। चिराग इज राइट अश्विन भाई। तू चुप बैठ, राइट वाली। चिराग, तुमने तोड़फोड़ तो की है, इस बात का सबूत है हमारे पास, तो हर्जाना तो तुम्हें चुकाना ही पड़ेगा। हाँ, जहां तक मारपीट की बात है तो इस वीडियो में तुम मारपीट करते हुए नहीं दिख रहे हो, लेकिन प्रबोध जी मार खाते हुए दिख रहे हैं, इसलिए मारपीट भी तुमने ही की होगी। इस बात का सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है ये वीडियो, तो हमें तुम्हें अरेस्ट तो करना ही पड़ेगा। किसी के भी ऑफिस में जाकर ऐसा बर्ताव करना सरासर गुंडागर्दी है। सर ये जो भी नुकसान हुआ उसका हर्जाना हम भर देंगे सर, जैसे तैसे। लेकिन चिराग ने मारा नहीं सर उनको। वो प्रार्थना बोली ना अभी, वो तो गवाही दे रही है ना सर। अरेस्ट मत कीजिए सर इसे, पहली गलती समझकर माफ कर दीजिए, बच्चा है सर। पहली गलती? अरे इंस्पेक्टर साहब, ये नालायक रोज गलती करता है। वो क्रिकेट में सट्टा खेला था तो गुंडे मारने आए थे इसको। नहीं 10th का पेपर फोड़ा था कुछ, तो उसमें भी नाम आया था इसका। अरे इतना ही नहीं, आए दिन बापोद्रा के शर्ट चुरा के पहनता है ये शर्ट चोर। मुझे चिराग ने कॉल किया था माने, मैं इसे जानता हूँ। ये हमारे साइन चौकी में स्केच आर्टिस्ट के तौर पर अनऑफिशियल सर्विस भी देता है। हाँ, इसके ऊपर पेपर लीक मामले में केस भी हुआ था, लेकिन उसमें ये बेकसूर भी साबित हुआ और सट्टेबाजी का कोई केस नहीं बना इस पे। माने, चिराग बदमाश नहीं है। आप ये वीडियो देखिए,
देखिए, ये बदमाशी नहीं है तो और क्या है? कानून के लिए काम करने का मतलब ये नहीं चिराग कि कानून तुम अपने हाथ में ले सकते हो। ये क्या बदतमीजी है? आइंदा तुम्हारे खिलाफ एक कंप्लेंट भी आई ना चिराग, ये तो क्या तुम्हें मैं खुद नहीं छोड़ूंगा। माने चिराग ने इनका जो भी नुकसान किया है उसकी पूरी भरपाई का वादा रिटर्न में ले लो। चिराग लिख के दो। हवलदार, माने एक मिनट। माने चिराग क्रिमिनल नहीं है, वो एक टैलेंटेड लड़का है। एक स्टिक वार्निंग देकर इस बार छोड़ दे उससे। मैं बात करता हूं। अश्विन बहुत अपसेट है माँ। हम में से किसी ने उसे कुछ बताया नहीं, इसीलिए। चिराग ने सारा खेल बिगाड़ दिया दीप्ति, वरना किसी को कुछ पता नहीं चलता। मैं सब ठीक करके निकली थी चिराग। तू क्यों गया प्रमोद के ऑफिस? कौन है कहीं तो तेरे डोट आया था मालूम? उसने तेरे साथ बदतमीजी की थी तो रहा नहीं गया। तो उस बात का जवाब दिया था ना मैंने उसे चिराग। तूने पीछे क्यों किया मेरा? मेरी दीप्ति को वहां जाने से रोका, अश्विन से ये बात छुपाई ताकि गुस्से में आकर कहीं वो कुछ उल्टा सीधा न कर बैठे। सब सेट करके मैं आ गई थी, लेकिन भाई साहब गए, सब कुछ चौपट करके वापस आ गए। ऊपर से 80,000 का चूना लगा दिया वो वाला। मम्मी, मैं भर दूंगा पैसे, कसम से। हाँ, क्यों नहीं? तेरा एक एक स्केच 80,000 में बिकता है ना। बेच देना एक आध, हो जाएगा पैसे का जुगाड़। तेरे स्केच 80,000 में बिकने की राह देखेगा इंस्पेक्टर मनोज। अरे कुछ करने से पहले सोच तो लिया कर जरा शांति से चिराग। एक प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई, दूसरा कांड कर देता है। कांड किया इसने, थप्पड़ मुझे पड़ा। नहीं, बस तू कुछ नहीं बोलेगी। अब से मुझे कोई कुछ बोलेगा ही। अब से सब कुछ तुम ही हैंडल कर लेना, मुझे कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं। हाँ, कम से कम मेरे फोन पे आए हुए कॉल्स के बारे में इत्तला जरूर कर देना मुझे। That call was made to me for a purpose. तो उस इंफॉर्मेशन पे मेरा हक है या नहीं? है या नहीं? प्रबोध जैसे इंसान से मैं अपने परिवार की रक्षा नहीं कर सकता, ये तुमने क्लियरली बता दिया मुझे आज। अश्विन, हाँ, ये तुम मम्मी, I'm sorry. I'm sorry, ये सब मेरी वजह से हुआ। ना मैं फर्श पे पानी गिरवाती और ना ही आर्यन गिरता, और ना ही ये बात यहाँ तक पहुँचती। I'm sorry. ए चिराग, उन्हें जो मेरे लिए किया ना रे, वो मेरे सर आंखों पर। लेकिन बेटा, इसकी कीमत सिर्फ हमें नहीं चुकानी पड़ रही, प्रार्थना को भी चुकानी पड़ रही होगी। तो उसे क्यों लेकर गया अपने साथ रे? वो हमेशा अपने बाप और तेरे बीच में पिसती ही रहती। ये पता नहीं क्या कर रहा होगा बापोद्रा उसके साथ। देखिए, पर मम्मी, पापा काढ़ा।
बोल ही नहीं रहे हैं। मुझे और डर लग रहा है। हेलो, नरहरी बापोद्रा बोल रहा हूँ। जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। एक मिनट। प्रार्थना, पेन और पेपर देना। जी हाँ हाँ जी लीजिए पापा। जी, बरोबर। भले 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 पहुंच जाएगा बापोद्रा, पहुंच जाएगा। बराबर जी, थैंक यू। पापा आप मुझसे गुस्सा हो, मुझे पता है। आप मुझे मारिए, डांटिए, लेकिन प्लीज इस तरह से गुस्सा मत होइए पापा। तू इस पे क्यों गुस्सा होगा बापोद्रा? तूने थोड़ी प्रबोध को मारा है। दोस्त तेरा किधर है? दोस्त तो उस शर्ट चोर का है बेटा, जो आए दिन तुझे उकसाते रहता है। बापोद्रा के मना करने पर भी तेरे आसपास मंडराते रहता है, बरोबर? पर बस अब समय आ गया है बेटा, कुछ ऐसा करने का जिससे वो नालायक तेरे आसपास न फटके। क्या करने वाले हैं आप? किसका फोन था? ए सुशी, कल खाने में दाल ढोकली बनाना। चल तू अपना काम कर, बापोद्रा को अपना काम करने दे। देता है दखल बापोद्रा तेरी दाल ढोकली बनाने में? नहीं ना, तो तू बापोद्रा की खिचड़ी में टांग मत अड़ाना, बराबर? बहुत बड़ी गलती हो गई सफर। मैंने अपने अश्विन पर हाथ उठा दिया, वो भी दीप्ति के सामने। जानती हो कि तुम अपसेट हो, इंसल्टेड फील कर रहे हो। बातें कुछ ऐसी थी अश्विन। सब इतना अचानक हो गया ना कि भूल गई थी मैं कि अश्विन सिर्फ अब मेरा बेटा नहीं, दीप्ति का पति भी, माँ और सास, दोनों रिश्तों का लिहाज भूल गए मैं। कैसे उठा दिया मैंने ये हाथ? माँ ने हाथ उठाया नहीं, उनका हाथ उठ गया अश्विन। वो बस उस मोमेंट पे भाग गई थी। चिराग, बापोद्रा काका, पुलिस सब एक साथ उन पर हावी हो गए थे, और दूसरी ओर तुम भी बैट लेकर आ गए। She just needed to control you. सब कुछ ना मेरे कंट्रोल के बाहर चला गया उस एक पल में। पर असाबरी अश्विन को रोकना जरूरी था। अगर वो बापोद्रा को मार देता ना, तो मेरे दोनों बेटों को पुलिस पकड़ कर ले जाती। मैं क्या करती? मैंने सिर्फ धमकाने के लिए बैट उठाया था, मारने के लिए नहीं। गुस्से में बैट उठा देना और उसे मार देने में बस इतना सा अंतर होता है। वो लिमिट कब क्रॉस हो जाती है पता ही नहीं चलता। मैंने देखा है वो तुम्हारा गुस्सा, वो रूह। मेरी दीप्ति है ना, बहुत समझदार है। मुझे पूरा भरोसा है कि वो अश्विन को मेरा पक्ष समझा देगी। बस अश्विन समझ जाए, भूल जाए कि मैंने उसको।
जिंदगी में पहली बार मुझसे गलती हो गई। उनके पिता को ना उंगली नहीं उठानी थी मेरे कभी बच्चों पर, और आज मैंने काकू की बहुत याद आ रही है मुझे। वो होती ना तो कोई ना कोई समाधान निकालती इस झमेले का। वो नहीं है तो जैसे कुछ भी हैंडल नहीं हो रहा है मुझसे। आई नो, आज मुझसे काम चला लीजिए। तेरा सहारा है तभी तो तेरे पास आई। उन्हें और मुझे कितना हैवी और गिल्टी फील हो रहा होगा, वो भी तो सोचो। दरअसल गलती मेरी है, मैंने तुम्हें लूप में नहीं रखा। मुझे सब कुछ तुम्हें पहले ही बता देना चाहिए था। आई एम सॉरी अश्विन, ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा और मुझे माफ कर दो प्लीज। आई एम सॉरी प्लीज।